के कंठावनीलम सुरवर विलस द्विप्रपादाब्ज चिन्हम शोभाधयमपिस्त वस्त्रम सर्षजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पानौ नारा च चापम कपि निकरयूथम बंधुना सेव्यमानम नौमी अयम जानकी सम रघुबरम मनीषम पुष्पकयारूर रामम। मोर के कंठ की शोभा के समान हरिताभ नीलकंठ और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ और संत भृंगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित और शोभा से परिपूर्ण पीतांबर धारण करने वाले और कमल के जैसे आँख वाले सदा परम प्रसन्न रहने वाले हमेशा प्रसन्न रहने वाले और हाथों में बाण और धनुष को धारण करने वाले और बानर समूह के साथ शोभा देने वाले बानर समूह से युक्त और भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति और रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मेरा बारंबार निरंतर सप्रेम नमस्कार। इससे आगे की कथा मैं आप लोगों को जनकपुर की कथा सुना रहा हूँ, जहाँ धनुष यज्ञ हो गया और धनुष के टूटने से परशुराम जी अति क्रोधित हैं कि महादेव जी के धनुष को किसने तोड़ा, इस बात से अति क्रोधित हैं। वहाँ परशुराम जी के साथ श्री रामचंद्र जी का संवाद चल रहा है और कह रहे हैं भयौ बाम विधि फिरौ स्वभाव मोरे हृदय कृपा कशिकाऊ। परशुराम जी कह रहे हैं कि आज तक हमने कभी ऐसा कठोर वचन किसी के मुख से नहीं सुना जो तुम्हारे छोटे भाई राम, तुम्हारे छोटे भाई लक्ष्मण के मुख से मैं सुना। विधाता ही विपरीत हो गया है कि हमको गुस्सा नहीं आया और मैं इसको अभी तक अपने कुठार से यानी अपने फरसा से मैं इसके ऊपर प्रहार नहीं किया। मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी किसी के लिए भी कृपा और दया नाम की चीज नहीं। आजु दया दुख दुसह सहावा सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा बाऊ कृपा मूरति अनुकूला बोलत बचन झरत जानु फूला। बोल रहे हैं परशुराम जी कि अब दया मुझे यह दुसह दुख दे रहा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी परशुराम जी के बातों को लक्ष्मण जी और वहाँ जितने भी राजागण विश्व के जुटे हुए हैं, देश देश के अन्य अन्य कोनों से राजागण आए, धनुष यज्ञ में अनेक राजागण आए हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं। तो वहाँ
लक्ष्मण जी परशुराम जी के बात को सुनकर मुस्कुराकर सिर नवा ले, परशुराम जी की ऐसी बातों को सुनकर, और कह रहे हैं आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झर रहे हों। परशुराम जी को लक्ष्मण जी फिर भी नहीं चूक रहे हैं बोलने से। जो भय कृपा जरिहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जा रहा हो तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करें। अगर दया करने से शरीर जल रहा हो तो संतगण अनुमान कर सकते हैं कि क्रोध करने से क्या होगा। देखु जनक हठि बालकु ये हो, के न चाहत जर जमपुर गेहु। तब परशुराम जी क्रोधित होकर जनकपुर के राजा सीता माता के पिताजी से कह रहे हैं, परशुराम जी, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक लक्ष्मण हठ करके यमपुरी में निवास करना चाहता है, यानी हठ करके मेरे हाथों ही मरना चाहता है और यमपुर में घर बनाना चाहता है। बेगी करऊँ किन आँखिन ओटा, देखत छोट छोट निपुढोटा। परशुराम जी कह रहे हैं जनक जी से कि ये बालक मेरे हाथों से ही मरना चाहता है। हठ करके इस बालक को, लक्ष्मण को जल्द से जल्द ही मेरे आँखों से दूर कर दो, मेरे आँखों के ओट में कर दो। यह राजपूत देखने में बहुत छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा खोटा। देखने में छोटा और है बहुत बड़ा खोटा। ये लक्ष्मण जी के बारे में परशुराम जी कह रहे हैं कि इसको जल्दी मेरे आगे से दूर कर दो, मेरे नज़रों से दूर कर दो। बिहस लखनु कहा मन माहे, मूंदे आँख कातहु को नाहि। तब फिर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि हमको आप अपने आँखों से दूर होने के लिए बोल रहे हैं। हे प्रभु, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं दिखाई देगा। आप अपना आँख ही क्यों न बंद कर लेते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यही है, लेकिन मन ही मन में हंसते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं। परशुराम तब राम प्रति बोले उर यति क्रोधो, शंभु सरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रबोधो। लक्ष्मण जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सभी के समझाने के बावजूद भी लक्ष्मण जी उसी चाल में चल रहे हैं जिस चाल में
पहले से चल रहे थे परशुराम जी के साथ। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से बोल रहे हैं, अरे राम, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखला रहा है। परशुराम जी अति क्रोधित होकर बोल रहे हैं, बंधु कहे कटु संबत तोरे, तू छन विनय करसि कर जोरे। परशुराम जी श्री रामचंद्र जी से वार्तालाप करने लगे कि हे राम, तेरा यह भाई लक्ष्मण तेरी ही सम्मति से, तेरे ही कहने से कटु वचन बोल रहा है और तू छल से हाथ जोड़कर मुझसे विनती करता है। तू हाथ जोड़कर मुझसे विनती करता है और क्षमा करने के लिए कहता है और तेरे सम्मति से, तेरे सहमति से ही ये तेरा छोटा भाई मुझको इतना कठिन कठिन करवा वचन कह रहा है। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहि तछार कहाऊ रामा। तुम छल करके मुझसे विनय करता है, विनती करता है, या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, मेरे साथ लड़ाई कर। परशुराम जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, या तो युद्ध में तू मेरे साथ लड़ाई कर, नहीं तो राम कहलाना तुम छोड़ दो। राम कहने योग्य तुम नहीं हो अगर मुझसे युद्ध नहीं करते हो तो। छलु तज करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारऊ तोहि। अरे शिवद्रोही, महादेव के दुश्मन, छलु तज करहि समरु शिवद्रोही, महादेव के दुश्मन छल को छोड़कर मुझसे युद्ध करो, नहीं तो भाई सहित मैं तुझको मार डालूँगा, तुझको भी और लक्ष्मण को भी मैं मार डालूँगा। बंधु सहित न तम मारऊँ तो ही, तुम्हारे भाई लक्ष्मण के साथ तुमको भी मैं मार डालूँगा, नहीं तो छल कपट को छोड़कर तुम मेरे साथ लड़ाई करो, क्योंकि तुम महादेव के दुश्मन हो, महादेव जी के धनुष को तोड़े हो, इसलिए छल कपट छोड़कर मेरे साथ लड़ाई करो, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ तुमको और लक्ष्मण को दोनों को मार डालूंगा। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि रामो सिर नाय। इस प्रकार परशुराम जी अपने कुठार यानी अपने फरसे को उठाए बके जा रहे हैं और श्री रामचंद्र जी अपने सिर को झुकाए मन ही मन मुस्करा रहे हैं। परशुराम जी की उल्टी सीधी बातों को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। परशुराम जी को श्री रामचंद्र जी
कोई जवाब नहीं दे रहे, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं कह रहे। गुनह लखन कर हम पर रोसो, कतहु सुधाई होते बर दोषो। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते। मन ही मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि इनके साथ, परशुराम जी के साथ उल्टा सीधा बोल लक्ष्मण रहा है और क्रोध परशुराम जी मेरे ऊपर कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी मन ही मन में कह रहे हैं कि दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। ये बात परशुराम जी से सुनाकर नहीं कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी, क्योंकि और क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए मन ही मन सिर झुकाकर मुस्कुरा रहे हैं और मन ही मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी ये बात कह रहे हैं। टेढ़ जान सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही गरसई न काहू। मन ही मन श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। सीधापन बहुत खतरनाक होता है, उसमें दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गरजता है। टेढ़ा लोगों को कोई जल्दी सताता भी नहीं है। टेढ़े लोगों को, संत स्वभाव के सज्जन लोगों को ही बुरे लोग हमेशा दुख देने का प्रयास करते हैं। श्री रामचंद्र जी अच्छी बातें कह रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो हमारे ऊपर ही मुनि परशुराम जी रोष और क्रोध दिखा रहे हैं और लक्ष्मण इनका एक एक बात का जवाब दे रहा है तो लक्ष्मण को कुछ भी नहीं कह रहे। राम कहो ऋष तजिए मुनीसा, कर कुठारु आगे यह शीसा। तब श्री रामचंद्र जी प्रगट साक्षात रूप में कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे मुनियों के ईश्वर, हे परशुराम जी, क्रोध को छोड़ दीजिए। आपके हाथ में कुठार है, फरसा है और मेरा यह सिर आपके आगे है। अब गुस्सा छोड़ दीजिए, क्रोध को छोड़ दीजिए, जो करना आप कर लीजिए। मेरा सिर है और आपका फरसा है, आपके सामने मैं खड़ा हूँ। जेहि ऋष जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जाने आपन अनुगामी। जिस प्रकार से आपका क्रोध चला जाए, आपको शांति मिले, आपके दिल को सांत्वना मिले। जेहि ऋष जाई करिए सोई स्वामी, जिस प्रकार से हे स्वामी आपका क्रोध चला जाए और आपको शांति मिले, आपको तसल्ली मिले। मोहि जानिय आपन अनुगामी। हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए और
जिस प्रकार से आपको शांति मिले वही काम आप मेरे साथ कीजिए, जिससे कि आपको और आपके दिल को शांति, सुकून, तसल्ली मिल जाए। मैं आपका अनुचर हूँ, आपका दास हूँ, वही काम कीजिए। मोहि जानिए आपन अनुरागे, जेहि रिस जाई करिए सोई स्वामी। जिस प्रकार से आपका गुस्सा चला जाए, मोहि जानिए आपन अनुगामी, आप अपना दास मुझको समझिए। आपका मैं दास हूँ और अनुचर हूँ, यह जानकर आप जो करना चाह रहे हैं वही कीजिए। मेरा सिर आपके सामने है और आपके हाथ में कुठार है। आप अपने दिल को तसल्ली दे दीजिए। आप मेरे ऊपर अपने हाथों में लिए हुए तलवार को चलाइए। मैं आपका दास हूँ, जिससे आपको शांति मिले, आपका क्रोध चला जाए। जय श्री राम। इससे आगे की कथा में अगली प्रसंग में सुनाऊंगा। सभी सज्जनों, सभी भक्तों को मेरा जय जय श्री राम। भगवान सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें और सभी भक्तों के दुख को दूर करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।